नबी नहीं आया जिसने अपने आने के बाद यह ऐलान कर दिया हो, उसकी किताब ने ऐलान कर दिया हो कि अब दीन मुकम्मल हो गया, शरीयत मुकम्मल हो गई, बात मुकम्मल हो गई। ये बात अगर कही है तो आमिना के लाल ने कही है, अब्दुल्ला के लखते जिगर ने कही है, अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर के पैगंबर ने की है। जी हाँ, रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और फातिमा के अब्बा ने कही है। हसनैन के नाना के लिए कुरान में आया है, दीन मुकम्मल हो गया है, अब किसके बाद किसी और की जरूरत नहीं है। कुरान करीम ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। खातमन नबिय्यीन का लफ्ज आपके लिए खास होकर कुरान में आ गया है। आपके बाद कोई और नबी नहीं है, रसूल नहीं है, पैगंबर नहीं है, आ नहीं सकता। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। काफिर काफिर कदियानी काफिर, काफिर काफिर कदियानी काफिर। अगली बात समझिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। लौकाना बादी नबियुन लखाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, यह सलाहियत उमर की थी, वो नबी होता। मेरे बाद उमर नबी नहीं है, कोई नबी नहीं होगा। मैं एक बात और अहम आपके सामने अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। सवाल पैदा होता है हुजूर के बाद नबी कोई नहीं आएगा, भाई क्यों नबी नहीं आएगा? पहले नबियों के बाद नबी आए हैं, इस नबी के बाद नबी क्यों नहीं आएगा? इस रसूल के बाद रसूल क्यों नहीं आएगा? इस पैगंबर के बाद पैगंबर क्यों नहीं आएगा? बांग्लादेश के लोगों, मेरी बात को नोट कर लेना, एक नए अंदाज से आपको खत्म नबूवत का उन्वान समझाने लगा हूं। कोई नबी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि अब नबी की जरूरत ही बाकी नहीं है। भाई नबी तो तब आता है जब नबी की जरूरत होती है। जरूरत कब होती है? जब दीन मिट जाता है, शरीयत मिट जाती है, तौहीद की बात खत्म हो जाती है, रिसालत की बात खत्म हो जाती है, सच्चाई वाला कोई नहीं रहता, हक वाला कोई नहीं रहता, उस पर उतरने वाली किताब महफूज नहीं रहती, उसकी बात पूरी नहीं रहती। फिर नया नबी आते हैं और बाबा मेरे नबी के जाने के बाद तो कोई चीज मिटी ही नहीं है, बल्कि हुजूर पर उतरी हुई हर चीज महफूज होती गई, बढ़ती चली गई, फैलती चली गई। जब हुजूर थे तो 9 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम की बात थी। पहले खलीफा आए तो 11 लाख, दूसरे आए तो 22 लाख, तीसरे आए तो 44 लाख, चौथे आए तो बात 44 लाख पे रही। आगे चलते चलते एक वक्त आया जब 64 लाख 65,000 मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराकर खत्म नबूवत के तहफ्फुज की बात हो रही थी। दुनिया को बताया जा रहा था नबी के आने के बाद उसका दीन बढ़ता चला जा रहा है। हुजूर की खत्म नबूवत के मन करो ऐलान सुन लो, 64 लाख 65,000 मुरब्बा मील उस वक्त का सबसे ज्यादा रकबा था जो फतह करके खत्म नबूवत की मिसाल दिया गया। अगली बात करता हूं, नबियों की एक है आदत, एक है इबादत। बाकी नबियों की पूरी इबादत भी मौजूद नहीं है, लेकिन सरवरे कौनैन की इबादत भी मौजूद है, आदात भी मौजूद है। बचपन का जिक्र भी है, लड़कपन का जिक्र भी है, जवानी का जिक्र भी है, शबाब का जिक्र भी है, कमाल का जिक्र भी है, रोह का जिक्र भी है, औलाद का जिक्र भी है, खानदान का जिक्र भी है, कबीले का जिक्र भी है, जन्नत का जिक्र भी है, दौलत का जिक्र भी है, शोहरत का जिक्र भी है, कलमे का जिक्र भी है। भाई सोने का, खाने का, उठने का, बैठने का, लेटने का, दावत का, एहतमाम का, चिराग का, जिस्म का, कदों का, जुल्फों का, चेहरे का, कदमों का, नालैन का, हर चीज आज भी महफूज है। पूरी दुनिया में इतनी किसी की अजमत महफूज नहीं जितनी हुजूर की महफूज है। पूछने वाला पूछता है इसे महफूज किसने किया है? आखिरी जवाब देकर कहने लगाऊं, इसे महफूज करने वाली शख्सियत का नाम सहाबा है। खुल कर कहिए, हाथ उठाइए, सहाबा 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 सहाबा। माहौल बनाइए, वजह में आइए, हाथ करीजिए। खत्म नबूवत के पहले पहरेदार साहबा, इज्जत रखने वाले साहबा, दीन पहुंचाने वाले साहबा, शरीयत पहुंचाने वाले साहबा। अल्लाह उन सबको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। সংগ্রামী তাওহীদি জনতা, এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন জামিয়া মাদানিয়া নূরবাগ